नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। हरियाणा वासियों को आज 24 घंटे के लिए पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। हड़ताल के चलते प्रदेश के सभी 3700 पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघों के बीच एक बार फिर बवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की याद में झारखंड के रांची में एक संग्रहालय का उद्घाटन किया। दिल्ली की एयर क्वालिटी में रविवार को कुछ सुधार आया। शनिवार को AQI 437 था, जबकि रविवार का 24 घंटे का औसत AQI 330 रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल दौरे पर हैं। वे जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हरियाणा वासियों को आज 24 घंटे के लिए पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। हड़ताल के चलते प्रदेश के सभी 3700 पेट्रोल पंप बंद हैं। आज सुबह 6 बजे से कल रात सुबह 6 बजे तक पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की स्थिति में ही सहयोग करेंगे, लेकिन बेहतर होगा कि व्यवस्था करके ही घर से निकले। हरियाणा पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन ने हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल के दौरान एम्बुलेंस व फेयर गाड़ियों समेत इमरजेंसी के लिए तेल दिए जाने की छूट रहेगी। यदि कोई इस हड़ताल का समर्थन नहीं करता है तो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल बेचता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार होगा। 50,000 का आर्थिक दंड भी लगेगा। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघों के बीच एक बार फिर बवाल होने की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार रविवार को JNU कैंपस में वामपंथी छात्र दलों की बैठक होनी थी। आरोप है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ सदस्य पहले ही वहां पहुंच गए और वामपंथियों से उनकी बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच मामला मारपीट तक पहुंच गया। रात में ही पुलिस को जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस सुबह सोमवार मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस का कहना है कि मारपीट जरूर हुई है, लेकिन मामला बहुत बड़ा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की याद में झारखंड के रांची में एक संग्रहालय का उद्घाटन किया। मोदी ने ऐलान किया कि आज से हर वर्ष 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही PM मोदी ने कहा, मैं देश के इस निर्णय को भगवान बिरसा मुंडा और हमारे कोटि कोटि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीरांगनाओं को समर्पित करता हूं। मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा जनजाति भाई बहनों और उनके बच्चों के साथ बिताया है। मैं उनकी ज़रूरतों और ज़िंदगी का साक्षी रहा हूं। इसलिए आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी भावना प्रकटीकरण का एक तरह से भावुक कर देने वाला दिन है। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग मंत्रालय का गठन किया था। मैं अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दिल्ली की एयर क्वालिटी में रविवार को कुछ सुधार आया है। शनिवार को AQI 437 था, जबकि रविवार को 24 घंटे का औसत AQI 330 रहा। हवा की गुणवत्ता में ये सुधार हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की गतिविधियों में गिरावट आने के बाद हुआ है। आपको बता दें, शुक्रवार को AQI 471 था, जो इस मौसम में अब तक का सबसे खराब था। एयर क्वालिटी ट्रैक करने वाली वेबसाइट सफ़र के मुताबिक 16 नवंबर की रात से प्रदूषण बढ़ने की आशंका है। नई दिल्ली के पास के शहर गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 331, गुरुग्राम में 287, नोएडा में 321, फरीदाबाद में 298 और ग्रेटर नोएडा में 310 है। प्रसिद्ध इतिहासकार, लेखक और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे यानी बाबा साहेब पुरंदरे का सोमवार तड़के पुणे में निधन हो गया। वे 99 साल के थे। वे पुणे के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। पुरंदरे को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल दौरे पर हैं। वे जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री राज्य सरकार की आदिवासियों से जुड़ी योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे और हाल ही में बनकर तैयार हुए वर्ल्ड क्लास रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हबीबगंज का औपचारिक उद्घाटन भी करेंगे। भोपाल में प्रधानमंत्री करीब 3 घंटे 50 मिनट तक रहेंगे। शाम 4:20 पर भोपाल एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी पहली बार इतना लंबा वक्त भोपाल में गुजारेंगे।
108 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सोमवार को मां अन्नपूर्णा की दुलर प्रतिमा श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंच गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमा यात्रा की अगवानी की। आपको बता दें, सुबह से ही मंदिर परिसर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए आयोजन शुरू हो गया था। मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा ज्ञानवापी की ओर से बाबा विश्वनाथ की रजत पालकी में विराजमान होकर काशी विश्वनाथ धाम में प्रवेश की। इससे पहले दिल्ली से आई माता की प्रतिमा का सोमवार को नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह स्वागत किया गया। जगह जगह पुष्प वर्षा, डमरू दल, घंटा घड़ियाल बजाकर माता की रास्ते भर आरती उतारी गई। मां अन्नपूर्णा की पुनर्स्थापना यात्रा सोमवार सुबह वाराणसी पहुंची। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 की वजह से गरमाई सियासत के बीच नेताओं के अच्छे काम भी सामने आ रहे हैं। दरअसल रविवार को सीएम चरणजीत चन्नी ने गड्ढे में गिरी गाय की जान बचाई। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर पूरे बचाव कार्य की अगुवाई की। गाय के बाहर निकालने तक वहीं खड़े रहे। अंत में उन्होंने गाय के चरण भी छुए। इससे कुछ दिन पहले पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू ने भी सड़क हादसे में जख्मी व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया था। वो सड़क से गुजर रहे थे तो पता चला कि जख्मी को कोई अस्पताल ले जाने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने उसकी मदद की थी। पंजाब में कांग्रेस की सियासत में एक और बड़ी हलचल हुई है। दरअसल पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की सांसद पत्नी परनीत कौर ने रविवार को चंडीगढ़ पहुंचकर मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी से मुलाकात की। आपको बता दें, कैप्टन को पद से हटाए जाने के बाद ये परनीत की नए सीएम चरणजीत चन्नी से पहली मुलाकात रही। उनके साथ गए पटियाला के मेयर संजीव शर्मा ने कहा कि डेयरी शिफ्टिंग प्रोजेक्ट का काम तेज करने के मकसद से ये मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग के दूसरे कोई मायने नहीं हैं। ये मुलाकात इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़ चुके हैं। उन्होंने अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बना ली है। हालांकि परनीत कौर ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। परनीत कौर के करीबी सूत्रों के मुताबिक चुन्नी के साथ इस मीटिंग में सिर्फ प्रोजेक्ट को लेकर ही चर्चा हुई। कयासबाजी जरूर लगाई जा रही है कि कहीं कैप्टन को फिर से कांग्रेस में लाने के लिए कोई सियासी कोशिश तो नहीं हो रही है, लेकिन कांग्रेसी सूत्र इससे इनकार कर रहे हैं। कोरोना काल के बाद अब रेलवे ट्रेनों का संचालन पहले की तरह करने की कवायद में जुट गई है सरकार। एक ट्रेनों को सामान्य तरीके से चलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब 7 दिनों तक रात में रिजर्वेशन काउंटर बंद रहेंगे। इस दौरान रेलवे कर्मचारी सिस्टम डेटा और नई ट्रेनों के नंबरों को अपडेट करने का काम करेंगे। रेलवे का मानना है कि रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक रिजर्वेशन कराने वालों की संख्या सबसे कम रहती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़।